खूबसूरत लोकेशन में चाय नाश्ता करने के बाद आत्ममंथन का तीसरा पड़ाव हमारा शुरू होने वाला है। आज हम जिस जगह में जा रहे हैं वहाँ ना कोई मंदिर है ना कोई धर्मशाला, बस घने जंगल के बीच आज खुले आसमान के नीचे ही खाना बनेगा और वहीं पर आज विश्राम किया जाएगा। लोकेशन बहुत ही खास है और रास्ता बहुत कठिन। कोहरा लगा हुआ है। अभी हम कोसी नदी के उद्गम स्थल पर खड़े हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये बहुत सारी नदियों को मिलकर आगे कोसी नदी बनती है। इसी पर गिरदा द्वारा जो कविता लिखी गई थी, पिनाथ ब ऊँची मेर कोसी हरगे, वो इसी कोसी की बात कर रहे थे। तो ये है कोसी नदी का उद्गम स्थल द्योगाड़। कल कल छल छल बहती है नदी, आगे जाकर बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो कोसी नदी के उद्गम स्थल में आपका स्वागत है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने लोकेशन की ओर। जंगलों में आग लगी होने की वजह से यहाँ रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस अनुमान लगाकर, सीध लगाकर हमें चलना है। यहाँ रास्ते का कोई अता पता नहीं है। बस अनुमान लगाकर हम जाएंगे अपनी लोकेशन, अपनी मंजिल की तरफ। आत्ममंथन का तीसरा पड़ाव। आधुनिकता के इस दौर में इंसान को साल भर में एकाध ऐसी यात्राएं अवश्य करनी चाहिए जिनमें इंसान न पैसे के पीछे भागे, न किसी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागे। बस वो ज़िंदगी में चलता रहे सिर्फ और सिर्फ कुछ खूबसूरत यादों को इकट्ठा करने के लिए। हम भी खूबसूरत यादों को इकट्ठा करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं और अपने कैमरे में बहुत ही खूबसूरत यादों को इकट्ठा करके जा रहे हैं। अब अगली लोकेशन पर पहुंचना है, इतना ही मकसद है। आज का मकसद सिर्फ आज शाम के डेरे तक का, उसके आगे की कोई सोच नहीं। ये जो जला हुआ घर आप देख रहे हैं ये इतने घने जंगल में है। आपको बताएं कि पहले लोग अपने जानवरों को लेकर घने जंगलों में आते थे और वहाँ की जो बंजर ज़मीन है उससे खोदकर मूली, भांग, इस तरह की चीज़ें उगाते थे। फिर उसे बेचते थे और गाय भैंसों से दूध जमा करके दही, मट्ठा और घी बनाकर बेचते थे। तो उन्हीं लोगों ने ये बनाया हुआ था। लेकिन अब ये बंजर पड़ चुका है क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे वो अब रहे नहीं। जो नई पीढ़ी है वो शहरों की तरफ भाग रही है, इसीलिए ये बंजर पड़ चुके हैं। तो यहाँ हम रास्ता भटक चुके हैं। कुछ अंदाजा जैसे नहीं आ रहा किधर को जाना है। सामने कोई जानवर की आवाज़ भी आ रही है, शायद तेंदुआ या बरहा, क्योंकि जंगल से जो चिड़ियाएँ आवाज़ कर रही हैं उनसे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ ज़रूर कोई जंगली जानवर है। डर भी लग रही है। साथ वाले हमारे सब इधर उधर हो गए हैं क्योंकि रास्ता किसी को पता नहीं है। यहाँ से भी आवाज़ आ रही है। हाँ, 1 मिनट है देखनी। तो रास्ते का कोई आइडिया नहीं आ रहा। बहुत ही खतरनाक जंगल है। न यहाँ GPS चल रहा है, न इंटरनेट, और न ही कोई और सुविधा है। खतरनाक जंगल है। कोई जानवर तो है यहाँ।
यहाँ को हो सकता है, यहाँ को हो सकता है रास्ता। तो देखते हैं क्या होता है। हमने चढ़ना किधर को है कुछ पता नहीं, क्योंकि इस बार रास्ता थोड़ा अटपटा था। भयानक पत्थरों के बीच और घने जंगल में फंसे हुए हैं। हे राम, रास्ता दिखाओ। जंगल में आग लगने की वजह से यहाँ पूरा जंगल बिल्कुल नीरस हो चुका है। सुनसान तो था ही, अब यहाँ डर लग रही है। जोंकों ने पूरे पैरों से खून खून निकाल दिया है। रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह से ऊपर टॉप में चढ़ना होगा, वहाँ से कोई रास्ता दिखेगा हमें। तो फाइनली हम लोग टॉप में पहुंच चुके हैं। ये नीचे का रास्ता हमें मिल चुका है और थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, पानी वानी पीते हैं और आगे को मेन रास्ता हमें मिल चुका है। अब हम सीधा अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।